किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की सबसे लेटेस्ट, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली टॉप 3 वैरायटी के बारे में। देखिए दोस्तों, सोयाबीन की हज़ारों वैरायटी है। अब हज़ारों वैरायटी में से कौन सी वैरायटी अच्छी, कौन सी वैरायटी रोग प्रतिरोधक है, कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया उत्पादन देती है, इनके बारे में हमारे हर एक किसान भाई को जानकारी नहीं होती है। अब ऐसे में हम गलत वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी आपने देखा होगा 268 एनआरसी 268, इसके पीछे हमारे किसान भाई पागलों की तरह पड़े हैं। भले अगर 22,000 रुपये कुंडल का बीज मिल रहा है तो वो ले रहे हैं, 25,000 रुपये कुंडल का बीज मिल रहा है तो वो ले रहे हैं। अब ये 268 की क्या क्या विशेषता है, आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मतलब इसकी कंपेयर में कोई और वैरायटी भी है या नहीं है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कोई भी वैरायटी आप लगा रहे हो उसमें 3-4 पॉइंट अवश्य देख लेना। वैरायटी, पहली चीज़, रोग प्रतिरोधक होना चाहिए। रोग प्रतिरोधक यदि है तो आपका जो दवाइयों का खर्च होता है, सोयाबीन की फसल में सबसे ज़्यादा खर्च दवाइयों पे ही होता है। इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, इसके अलावा कोई रोग आ रहा है उसमें आपको दवाई डालना पड़ेगा। तो रोग प्रतिरोधक है तो ये दवाइयों का खर्च कम हो जाता है। तो आपको रोग प्रतिरोधक वैरायटी का चुनाव करना है। दूसरी चीज़, आपको वैरायटी ऐसी लगाना है जिसकी हाइट अच्छी हो जाए। मालूम चल रहा है आपने वैरायटी तो लगा दी लेकिन उसकी हाइट अच्छी नहीं हुई, मजबूरन आपको मजदूर से उसकी कटाई करवाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। कॉस्टली ठीक है, आपको समय पे मजदूर नहीं मिलेंगे, मजदूर की सबसे बड़ी समस्या। तो आपको ऐसी वैरायटी लगाना है जिसकी हाइट अच्छी होना चाहिए। तीसरी चीज़, भाई वैरायटी आपको ज़्यादा लंबी अवधि वाली नहीं लगाना है। मालूम चल रहा है कि आपने 120-125 दिन की वैरायटी लगा दी और बारिश हो रही है 90-95 दिन, तो आपको जो उत्पादन चाहिए वो उत्पादन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जीरो साइज का दाना बनेगा। जब पानी नहीं मिलेगा तो जायज़ सी बात है दाने का साइज नहीं बढ़ेगा। तो चौथी चीज़, भाई वैरायटी आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से लगाना है। यूपी में यदि आप लगा रहे हो तो यूपी की वैरायटी का चुनाव करें। एमपी में यदि आप सोयाबीन की फसल लगा रहे हो तो एमपी की वैरायटी का चुनाव करें। अब यहाँ पे भी हमारे किसान भाई बहुत बड़ी गलती करते हैं। मान लीजिए केडीएस महाराष्ट्र की वैरायटी है, केडीएस की वैरायटी आप एमपी में लगा रहे हो तो उतना उत्पादन आपको नहीं मिलेगा जितना उत्पादन वो महाराष्ट्र में देती है। या फिर एमपी की वैरायटी आप महाराष्ट्र में लगा रहे हो तो महाराष्ट्र में उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा जितना अच्छा उत्पादन एमपी में वो वैरायटी देती है। इतना ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा उत्पादन लेने वाले हो सोयाबीन की फसल से। अब जिन 3 वैरायटी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें तीसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो, उसमें 2 वैरायटी हमने रखी है। पहली वैरायटी 2555, जेएस 2555, और उसी के साथ हमने एक और वैरायटी प्लस की है, रुचि सोया 1027। 2555 2025 में निकाली गई थी। अब ये वैरायटी ओवरऑल मतलब ऑलराउंडर वैरायटी हम बोल सकते हैं। पानी भराने वाली जगह पे भी आप लगा सकते हो। हाइट के मामले में ओवरऑल ये बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा अगर इसमें फूलों की बात की जाए तो बैगनी कलर के इसमें फूल निकलते हैं, पत्ते इसमें गोल रहते हैं। इसके अलावा भाई साहब ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। लगभग 95 दिन की इसकी अवधि है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन में ये कट जाएगी। ज़्यादा लेट वैरायटी नहीं है, ना ही ज़्यादा अर्ली वैरायटी, मध्यम अवधि की वैरायटी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर बीज दर की बात की जाए तो 1 एकड़ में आपको 30 किलोग्राम इसकी बीज दर रखना है। मैक्सिमम आप 35 किलोग्राम रख सकते हो और मिनिमम 25 किलोग्राम, है ना। इसके अलावा बुवाई के सही समय की बात की जाए तो 15 जून के बाद इसकी बुवाई आपको करना है। और एक और चीज़, इसी के साथ जो हमने रुचि सोया 1027 रखी है, ये भाई साहब हालांकि पुरानी वैरायटी है लेकिन लगातार 4-5 साल से अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को दे रही है। ये भी आप पानी भराने वाली जगह पे लगा सकते हो। हाइट अच्छी ले लेती है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं, पत्ते का साइज इसमें काफ़ी बड़ा होता है और पत्ते शुरुआती स्टेज में मुड़े हुए कुकड़े हुए रहेंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हमारे काफ़ी किसान भाई समझ लेते हैं कि इसमें कोई रोग आता है। रोग नहीं आता है। जो पुराने पत्ते रहते हैं वो मुड़े हुए कुकड़े हुए दिखेंगे, जो नए, जैसे ही नए पत्ते आएंगे जो पुराने पत्ते हैं वो ठीक हो जाएंगे। कोई रोग नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। फलियाँ इसमें गुच्छों में लगती है। बाकी भाई साहब ओवरऑल ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। 92 दिन की इसकी अवधि है। अगर उत्पादन की बात की जाए तो 8 से 10 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन ये आपको दे सकती है। और दाने का साइज हालांकि इसका बहुत छोटा होता है लेकिन ये भी ऑलराउंडर वैरायटी है, आप इसको लगा सकते हो। एमपी के लिए ये सबसे बढ़िया वैरायटी है दोनों, जेएस 2555 और रुचि सोया 1027। अब जो दूसरे नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो है जेएस 2172। देखिए दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। लगा सकते हो मतलब यदि लेट बारिश होती है तो ये वैरायटी आपकी बल्ले बल्ले कर देगी। अगर लेट बारिश नहीं होती है
तो हो सकता है आप जिस उत्पादन की उम्मीद करके ये वैरायटी लगा रहे हो उस हिसाब से आपको उत्पादन ना दे पाए। तो रिस्क है, लेकिन पिछले साल इस वैरायटी के मुकाबले किसी भी वैरायटी ने इतना उत्पादन नहीं दिया जितना 2172 से उत्पादन मिला है हमारे किसान भाइयों को। लगभग 10-10 कुंटल या इससे ज़्यादा उत्पादन हमारे किसान भाई ने 2172 से निकाला है और लगातार ये 3-4 सालों से अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को दे रही है। अगर इसमें फूलों की बात की जाए तो सफ़ेद रंग के इसमें फूल निकलते हैं, रुएदार इसमें फलियाँ रहती है, 2 से 3 दाने की इसमें फलियाँ रहती है। हाइट ओवरऑल इसकी बहुत बढ़िया हो जाती है, मतलब हार्वेस्टिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा पानी भराने वाली जगह पे भी आप इसको लगा सकते हो। अवधि की बात की जाए तो वो 110 से 115 दिन में ये पककर तैयार होती है, मतलब ये मिनिमम अवधि इसकी 105 दिन है। और यदि आप प्रयाक्सर वगैरह डालते हो कोई भी फंगीसाइड तो इसकी अवधि 10 दिन प्लस कर लीजिए। ये हर एक वेराइटी का है, मिनिमम जो अवधि है और उसमें यदि आप प्रयाक्सर डाल रहे हो या फिर कोई और फंगीसाइड डाल रहे हो तो उसकी अवधि 10 दिन बढ़ जाती है। ये इतना ध्यान रखना, मतलब ये अगर 95 दिन में वो वेराइटी पककर तैयार हो रही है और आपने फंगीसाइड डाला है तो उसकी अवधि मान लीजिए 105 दिन, है ना। तो ये थोड़ी लेट वेराइटी है, बाकी आप लगा सकते हो। इसी के साथ JS 2117 को भी आप लगा सकते हो, दोनों लगभग सेम वेराइटी है, दोनों का उत्पादन बढ़िया है। अब जो फर्स्ट नंबर पे जो वेराइटी हमने रखी है वो है भाई साहब NRC 268। इसी की कंपेयर में हमने रखी है JS 2506। देखिए दोस्तों, NRC 268 अगर आप 22-25 हज़ार रुपये कुंडल का बीज ले रहे हो और यदि वो बीज डुप्लीकेट निकल जाता है तो भाई साहब ये सबसे बड़ा लॉस इस साल का आपका होने वाला है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग चल रही है, हद से ज़्यादा मार्केटिंग चल रही है। हमारे हमारे किसान भाइयों के साथ धोखाधड़ी चल रही है। डुप्लीकेट बीज हमारे किसान भाइयों को थमा दिया जा रहा है। आप लेने जा रहे हो NRC 268, हो सकता है आपको ब्लैक गोल्ड का बीज मिल जाए, है ना। यदि आपको सही जानकारी 268 की नहीं है तो आप बिल्कुल ना लगाएं या बिल्कुल परेशान ना हो। भाई 2 साल बाद आपको बीज मिल जाएगा, 2 साल बाद आप लगा लेना या फिर अगली साल लगा लेना। एक और चीज़ समझो, आप 268 22,000 25,000 रुपये कुंडल का बीज लगा रहे हो। अब सोयाबीन का रेट कितना है? 6,000। 6,000, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 कुंडल वहाँ पे माइनस हो जाता है। तो जो आपको एक्चुअल उत्पादन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 6 कुंडल। मतलब हम 10 कुंडल के एवरेज के हिसाब से ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो भाई साहब 6 कुंडल के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो और उसमें भी यदि आपको गलत बीज मिल जाता है तो 25,000 गए, वो भूल जाइए। इसलिए भाई साहब आप सभी से निवेदन है, हालांकि अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है, पानी भराने वाली जगह के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है। बैंगनी कलर के इसमें फूल निकलते हैं, बाकी हाइट इसमें बहुत बढ़िया हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इसका पौधा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वैरायटी में कोई दिक्कत है, बाकी वैरायटी में दिक्कत नहीं है, बीज में दिक्कत है। यदि आपको सही बीज मिल रहा है तो आप बिल्कुल लगाइए, इससे बढ़िया वैरायटी कोई नहीं है। इसी के साथ यदि आप इसमें ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो इसकी कंपेयर में एक और वैरायटी है JS 2506। इसका भी बहुत बढ़िया उत्पादन हमारे किसान भाइयों ने लिया है। 2506 जिसमें सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं और ये भी हाइट और ये भी ऑलराउंडर वैरायटी हम बोल सकते हैं। पानी भराने वाली जगह के लिए ये भी वैरायटी सबसे बढ़िया है ना। मैं NRC 268 का ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब, मैं एक निवेदन करता हूँ व्यापारी लोगों से या फिर जो किसान भाई बीज का काम करते हैं, गलत बीज किसान भाइयों को ना दें, क्योंकि 1 साल की मेहनत लगती है और उसमें कितना खर्च होता है ये सिर्फ किसान भाई जान सकता है। और इसी में अगर गलत बीज मिल रहा है तो ये सबसे बड़ा लॉस उसका माना जाएगा। इसलिए भाई साहब निवेदन है, गलत बीज हमारे किसान भाइयों को ना दें। अगर नहीं है तो साफ मना कर दें, अगर है तो उसका सही रेट लगाएं या फिर इतना ज़्यादा पैसा भी ना कमाएं तो आप 1-2 महीने में ही लखपति हो जाओगे। ऐसा नहीं है, वो पैसा कहीं ना कहीं निकल जाएगा। जो जायज़ पैसा है वही लीजिए, है ना। ज़्यादा कमाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो पैसा कहीं और निकल जाए। तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी और अच्छे से हेल्प कर सकूं
और अच्छे से मैं आपको सही जानकारी दे सकूं, आपके क्षेत्र के हिसाब से सही जानकारी दे सकूं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, तुरंत आपके पास जानकारी पहुँच सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।